Welcome to the channel of Rushi Classes. In this video, we shall see the part 2nd of the lesson Let's March. Let's March is a speech delivered by Shri Kailash Satyarthi on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Let's March lesson एक स्पीच है जो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के पूर्व संध्या पे दी थी. लेट्स कंटिन्यू विद द लेसन. वी कैन डू इट. श्री कैलाश सत्यार्थी कहते हैं हम कर सकते हैं. हमें पता है कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई है, एंड वर्क अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम के विरोध में काम किया है. तो श्री कैलाश सत्यार्थी कहते हैं वी कैन डू इट, मतलब हम ये बाल श्रम मिटा सकते हैं, चाइल्ड लेबर मिटा सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, हर बच्चे लिटरेट होगा, हर बच्चा एजुकेटेड होगा, ये हम कर सकते हैं. वी कैन डू इट. यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू. आप पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है. आई वुड रिकॉल अ स्टोरी फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आती है. तो यहाँ पे मिस्टर सत्यार्थी एक कहानी सुनाते हैं. अ हेवी फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट. जंगल में एक बहुत भीषण, बहुत बड़ी आग लग गई. ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ फॉरेस्ट. जंगल के सभी जानवर भागने लगे और शेर भी भागने लगा जो जंगल का राजा है. सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर. अचानक उसने देखा कि एक टाइनी बर्ड, एक नन्हा पक्षी आग की ओर भाग रहा है. ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग. उसने पक्षी से पूछा तुम क्या कर रहे हो. टू द लायन सरप्राइज द बर्ड एक्सप्लेन्ड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. पक्षी ने जवाब दिया मैं आग बुझाने जा रहा हूँ. ये सुनकर शेर अचंभित हो गया, आश्चर्य करने लग गया. द लायन लाफ्ड एंड सेड हाउ कैन यू डू इट जस्ट कीपिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक. शेर ने हंसते हुए पूछा आपकी चोंच में एक पानी का एक सिर्फ बूंद रखकर कैसे कर सकते हो, ये आग कैसे बुझा सकते हो. द बर्ड वॉज एडमेंट एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट. एडमेंट का मतलब अटल, अपने निर्णय पे, अपने डिसीजन पे अटल रहना, एडमेंट रहना. तो ये पक्षी अटल था और उसने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ. तो बच्चों ये एक मॉरल स्टोरी है. तो ऐसी कहानी है जो एक संदेश देती है, एक शिक्षा देती है. ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी बड़े प्रॉब्लम को देख के भयभीत नहीं हो जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. शायद इस छोटे पंछी को पता है कुछ बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, फिर भी वो कोशिश करती है और इतने बड़े संकट को हल करने का करेज रखती है. तो ये एक स्टोरी मेटाफर के जैसे है कि हमारे लाइफ में अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमें उसे हल करने के लिए करेज रखना चाहिए, ना कि डर के भागना चाहिए. देखते हैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी आगे क्या कहते हैं. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले दुनिया भर के लाखों लोगों ने मार्च किया and demanded a international law for abolishing of the worst form of child labor and it has happened. और चाइल्ड लेबर जो एक बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसे चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए, इंटरनेशनल कायदा बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कायदा बनाने के लिए मांग की, डिमांड किया मतलब मांग की. एंड इट हैज़ हैपेंड, और यह हुआ है. वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट. हमने इसे किया है, लाखों लोगों ने इसे किया है. फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. रैपिड ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया भर के देश एक दूसरों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. इसे वैश्वीकरण कहते हैं. तो दोस्तों हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पे बहुत रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट
हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरों से जुड़े हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। गुड्स मतलब कोई वस्तु और सर्विसेज मतलब सेवाएं। जैसे टीचर्स अपनी सेवा देती है, डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हम एक ही ग्लोबल मार्केट में, एक ही बाज़ार में अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपने माल और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। Thousands of flight every day connects us from one corner to other corner of the globe. दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने के लिए प्रतिदिन हजारों फ्लाइट्स है, हजारों उड़ान सेवाएं हैं। तो दुनिया को हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं फ्लाइट से, और कितने फास्ट कनेक्ट करते हैं। बट देर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देर इज़ लैक ऑफ कंपैशन। पर एक सीरियस डिसकनेक्ट है। देर इज़ लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन मतलब करुणा, दया। हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत जल्दी जा सकते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, पर हम किसी को दया नहीं दिखाते, किसी को करुणा नहीं दिखाते। लेट अस इंक्लूड एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू द ग्लोबल कंपैशन। तो आइए हम इन व्यक्तियों की करुणा को एक वैश्विक करुणा में बदल दें। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। आइए हम करुणा का वैश्वीकरण करें। दुनिया बहुत पास आई है इंटरनेट के माध्यम से। हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो वैसे ही दुनिया में करुणा भी फैलनी चाहिए, दया भी फैलनी चाहिए। तो अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, मजदूरी करती है, तो हमें उनके लिए दया आनी चाहिए। महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस टू दिस वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन। महात्मा गांधी कहते हैं, अगर हमें दुनिया में वास्तविक शांति सिखानी है, टू टीच द रियल पीस, वास्तविक शांति, तो हमें बच्चों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आई हम्बली ऐड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। हम्बली मतलब विनम्रतापूर्वक। तो मिस्टर सत्यार्थी विनम्रतापूर्वक कहते हैं, हमें हमारे बच्चों के लिए दुनिया को करुणा के माध्यम से जोड़ना चाहिए। आई आस्क, whose children are they who stitch football yet have never played with one? मैं ऐसे पूछता हूँ कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने फुटबॉल की सिलाई तो की है पर कभी फुटबॉल से नहीं खेले। Whose children are they who have harvested cocoa yet have never tasted chocolate? ऐसे किसके बच्चे हैं जिन्होंने कोको की फसल तो ली है पर चॉकलेट का स्वाद नहीं लिया। Whose children are they who are dying of Ebola? वो कौन से बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं जिनका अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया है। They all are our children. वो सब हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from an intergenerational forced labor from stone quarry. Stone quarry का मतलब होता है पत्थर की खदान। ऐसी खदानों में से ग्रेनाइट, मार्बल, ऐसे पत्थर को ज़मीन में से खोद के बाहर निकालते हैं। और इंटरजेनरेशनल का मतलब है 2 जनरेशन के बीच में। तो मिस्टर सत्यार्थी कहते हैं, मुझे याद है उन्होंने एक 8 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू मतलब छुड़ाया था। कहाँ से? तो एक इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर में से। तो एक 8 साल की छोटी बच्ची जो स्टोन क्वेरी में काम करती थी, उसे छुड़ाया था। When we were sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" तो जब हम उस बच्ची को छुड़ाने के बाद अपने कार में बैठे थे तो उस बच्ची ने मुझे कहा, आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me. उसका गुस्सा भरा सवाल अब भी मुझे हिलाता है, मतलब मेरे मन को तकलीफ़ देता है। And has the power to shake the world. और पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है।
Her question is for all of us. What are we doing? उसका सवाल हम सभी के लिए है, हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? How many girls will be allowed to go without rescue? What are we waiting for? हमें किसका इंतज़ार है? How many girls will be allowed to go without rescue? और कितनी लड़कियां हम बिना बचाए जाने देने वाले हैं? Children are questioning our inaction and watching our action. बच्चे हमारे inaction, हमारे निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं and watching our action and हमारे हरकतें और हमारी हरकतें देख रहे हैं. We need collective actions with the sense of urgency. हम सबको साथ में काम करना चाहिए, सामूहिक काम करना चाहिए और अर्जेंटली काम करना चाहिए, जल्दी से काम करना चाहिए. Every single minute matter, every single child matter, every single childhood matter. कैलाश सत्यार्थी के ये शब्द दिल को छू लेने वाले हैं. वो कहते हैं एवरी सिंगल मिनट मैटर, हर मिनट मौल्यवान है. एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, हर बच्चा मौल्यवान है. एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, हर बचपन भी मौल्यवान है और इसे हमें बचाना है. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. Passivity मतलब निष्क्रियता और pessimism मतलब निराशावादी. और इसलिए मैं अपने बच्चों के आसपास की निराशा, निष्क्रियता और निराशावादी लोगों को चुनौती देता हूँ. I challenge this culture of silence and this culture of passivity and this culture of neutrality. मैं ऐसी संस्कृति जहाँ पे लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, साइलेंस है, ऐसे संस्कृति को मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ. और ऐसी संस्कृति जहाँ पे पैसिविटी है, निष्क्रियता है, मैं उसे चुनौती देता हूँ. और ऐसा कल्चर जो न्यूट्रल है, तटस्थ है, मैं ऐसे संस्कृति को भी चुनौती देता हूँ. तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मालूम तो पड़ता है गलत है, पर फिर भी वो चुप बैठे हैं. दे आर साइलेंट. ऐसे लोग हैं जो निष्क्रिय है, कुछ करते नहीं हैं. और ऐसे लोग जो न्यूट्रल है, तटस्थ है, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे कल्चर को चुनौती देता हूँ. विद दिस आई हैव completed the part 2 of the lesson Let's March. I have already posted the part 1 of this lesson and will be posting the part 3 in my next upcoming video. Please do like, share and comment in the dialog box and subscribe to the channel to remain connected. Thanks for watching.